जी अस्सलाम वालेकुम बहुत दिनों बाद कैसे हैं टीटा का फिटफाट है आप लोग। वी आर फाइनली बैक में वीडियो। और आज की इस वीडियो में बेसिकली दिस वीडियो इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अप सैम्पलिंग के बारे में कि आपने किस तरीके से अप सैम्पलिंग वाले सवालात को हल करना है। और इसी के साथ साथ ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हो सकता है कि आपको पेपर में ये पूछा जाए, आपसे पेपर में ये कहा जाए कि आप अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो उन सवालात को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा प्रोसीजर लेके चलना है, कौन सी सैम्पलिंग पहले करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फिल्टर किस फिल्टर से गुजारेंगे, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। एंड बाय द वे दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड ये आखिरी वीडियो है। और अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हुए तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। और बाय द वे कल, बल्कि अब तो 12 बज चुके, आज ही इंशाल्लाह हम शाम को लाइव आएंगे और लाइव आके भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें अप सैम्पलिंग से रिलेटेड करनी है। अच्छा, अप सैम्पलिंग में हमने ये चीज जो है वो हमेशा याद रखनी है कि अप सैम्पलिंग की जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस तरीके की होती है। ठीक है, सो आपके पास एक एक्स ऑफ एन है जो कि आपके पास एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है, और इस इनपुट सिग्नल को आप लो पास फिल्टर से गुजारेंगे, लेकिन बाद में गुजारते हैं। इस डायग्राम का रट्टा मार है, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूं और सिखा भी देता हूं। सिंपल, ये एक्स ऑफ एन है जो कि एक इनपुट सिग्नल है। ठीक है, और आपने इसको गुजारना है अप सैम्पलिंग करके, और अप सैम्पलिंग करने के बाद आपने इस पर लो पास फिल्टर अप्लाई कर देना है। सो ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अप सैम्पलिंग की भी, डाउन सैम्पलिंग की भी पेपर में पूछी जा सकती है। आपको पेपर में क्या चीज गिवन होगी, जो आपको पेपर में एक डायग्राम गिवन होगी जो कि ये वाली डायग्राम है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई ये ओमेगा एन से माइनस ओमेगा एन तक इस तरह की जो है शेप बन रही है। और आपको आगे ये कहा जाएगा कि हमारे पास एल की ये वैल्यू है और आपने इस पे अप सैम्पलिंग का फॉर्मूला लगाना है, अप सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। मैंने आप जैसे आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि डाउन सैम्पलिंग में हमें एम गिवन होता है, ऐसी बात है। हमें अप सैम्पलिंग में एल की वैल्यू गिवन होती है, एम गिवन नहीं होता। अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग में कुछ चीजें मैच करती है, लेकिन कुछ जिसे डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे को आपस में। ठीक है, तो मिक्स नहीं करनी। अच्छा, अब इसके मैं जरा आपको स्टेप समझा देता हूं। हमने सबसे पहले एक सिग्नल लिया जो कि हमारे पास ये सिग्नल है। ओमेगा एन की वैल्यू आप ले लें, यानी कि ओमेगा एन क्या होता है, आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप ले लें माइनस पाई से पाई तक। ठीक है, हमने ये काम कर दिया। हमने उसके बाद सैंपल्स बना लिए। सैंपल्स किस तरीके से बनाते थे, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आपने सैंपल्स बनाने के लिए क्या करना है, ओमेगा एस पे और माइनस ओमेगा एस पे एक लाइन ग्राफ बनाना है और उसके इर्द गिर्द जो है वो वैल्यूज डाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने काम करना है कि उसको आपने टी से डिवाइड कर देना है। पूरी इक्वेशन को आपने टी से डिवाइड भी कर दिया। क्यों कर दें टी से डिवाइड, डिस्क्रिटाइज करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो आपके पास एल की वैल्यू है, यानी कि पूरी एक्स एक्सिस को या ओमेगा एक्सिस को आपने एल से क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है। ठीक हो गया, यानी कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल टू 2 है तो आपने पूरी ओमेगा एक्सिस को एल से डिवाइड करवा दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने अभी तक 3-4 स्टेप्स में क्या क्या काम किए। हमने सबसे पहला काम ये किया है कि हमने एक सिग्नल लिया, हमने उसकी सैंपलिंग की। सैंपलिंग करने के बाद हमने उसको क्या किया, टाइम डोमेन में या टाइम एक्सिस से डिवाइड किया, पूरी उस ओमेगा एक्सिस को टाइम से डिवाइड किया। और उसके बाद हमने दोबारा से डिवीजन की एल से, जो भी एल की वैल्यू गिवन है। हम डाउन सैंपलिंग में क्या काम करते थे कि हम मल्टीप्लाई करते थे एम को, लेकिन यहां पर हमने फैक्टर एल को डिवाइड किया है। ये काम हमने कर दिया। इस काम को करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। अभी मैं वैल्यू के साथ भी समझाता हूं, लेकिन अभी मैं रन टाइम में आप लोगों को बता रहा हूं कि हमने करना क्या है। जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो आपने इस स्टेप पे पहुंचने के बाद ये काम करना है कि आपने फिल्टर अप्लाई कर देना है। फिल्टर किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने हेडिंग देनी है कि नाउ वी विल अप्लाई द फिल्टर, लो पास फिल्टर। और लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास होती है पाई बाय एम। ठीक हो गया, ये आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है किसकी जनाब, ये आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है लो पास फिल्टर की। ठीक है, पाई बाय एल, सॉरी। ठीक है, और एल की क्या वैल्यू होती है आपके पास, एल की जो भी वैल्यू आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में 2 गिवन है, सो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक इसकी जो है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी। और जो आपके पास फिल्टर है वो हर 2 पाई के बाद अपना साइकिल या अपना जो सैंपल है वो रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज या फिर एक जो सैंपल है आपके पास 0 पे बन रहा है, तो नेक्स्ट आपके पास 2 पाई पे बनेगा, उसके बाद आपके पास 4 पाई पे बनेगा, एंड सो ऑन। आपने जब फिल्टर अप्लाई कर दिया, यानी कि फिल्टर की डायग्राम वगैरह बना ली, तो आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि आपने ये देखना है कि कितने सैंपल्स कट ऑफ होंगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ठीक है, और इस डायग्राम को अब आपने इस डायग्राम से आपने सैंपल्स रिमूव करने हैं, रेप्लिकास रिमूव करने हैं। मैं आपको अगेन ये चीज कह रहा हूं कि डाउन सैंपलिंग में हम काम करते हैं एलियासिंग वाला, लेकिन हम अप सैंपलिंग में कोई एलियासिंग वाला काम नहीं करते। कोई इस तरह की आप लोगों ने पेपर में भी चवल नहीं मार के आनी कि इसमें भी एलियासिंग वाला काम आप लोग कर रहे हो। आपने इसमें क्या काम करना है, आपने इसमें रेप्लिकास रिमूव करने होते हैं। अप सैंपलिंग का वर्ड है तो रेप्लिकास रिमूव करने, और जब रेप्लिकास किस तरीके से रिमूव करने, लो पास फिल्टर से रिमूव करने, आपके पास सारी इमेज आ जाएगी कि मैंने किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, अब चलते जरा ऊपर से और देखते हैं कि सवाल में क्या क्या चीजें गिवन है, किस तरीके से चीजों को फाइंड आउट करना है।
हमें एक इक्वेशन एक ग्राफ गिवन है, ठीक है जी, ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन हमें पता है, हमने उसके सैंपल्स बना लिए। और आपको ये बात याद रहे, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताई थी, पिछले पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि आपने ओमेगा एस जो है वो कितना लेना है, 2π/t लेना है। ठीक हो गया, ये काम हमने कर दिया। आपने पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्क्रिटाइज कर दिया, हमने कर दिया पूरी इक्वेशन को t से डिस्क्रिटाइज मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम किया कि आपने l इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें l की वैल्यू 2 गिवन है, आप सैम्पलिंग फैक्टर 2 गिवन है, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो चीज पाई पे थी वो किधर हो जाएगी, π/2 पे हो जाएगी, यही यहाँ पे आ रहा है। जो चीज 2π पे थी वो पाई पे आ जाएगी, जो चीज 3π/2 पे 3π पे थी वो 3π/2 पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, अब चलते हैं जरा नीचे चले तो हमने क्या काम किया कि हमने इसको डिवाइड वगैरह करवा के सिंप्लीफाई कर दिया। 2π/2 कैंसिल हो जाता, 2 तो हमने पाई लिख दिया। ठीक हो गया, ये सारा काम हमने कर दिया। इस काम को करने के बाद आपने फिल्टर लगाना है और फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने सिंपल एक लो पास फिल्टर बनाना है, जो कि हमेशा इस तरीके से बनेगा, कोई इसकी शेप चेंज नहीं होगी, इसी तरीके का फिल्टर बनता है। और इसमें आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखनी है π/l, ठीक है, और ये हर 2π के बाद रिपीट होता है। ठीक हो गया, अब आपने क्या काम करना है, आपके पास l गिवन है, ठीक है, l गिवन है 2, आपने करना है l-1, ठीक है, l-1 करना है। और l-1 का मतलब है 2-1, क्योंकि हमें इस केस में जो है वो l की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक हो गया, हमने कर दिया 2-1। अब 2-1 का मतलब आ गया इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये जो ऊपर डायग्राम है ना, इसमें से एक सैंपल बीच में से कट ऑफ हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हमने रेप्लिकाज रिमूव करने, इसका मतलब है l-1 रेप्लिकाज रिमूव होंगे, यानी कि एक रेप्लिका रिमूव हो रहा है, एक सैंपल रिमूव हो रहा है बीच में से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये एक हमारे पास सैंपल है, दूसरा सैंपल हमारे पास गायब हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा सैंपल हम खुद बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए आप 0 पे के बाद पाई पे रिपीट हो रहा है, तो ये 2π पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2π आ जाएगा, और 2π में आप π/2 ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। सेम इज द केस, आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे, तो ये एक रेप्लिका रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद एक और आप ग्राफ खुद ही बना लेंगे। तो यही हमने काम किया, आपके सामने है कि ये वाला रेप्लिका हमारा रिमूव हो गया, एक सैंपल बीच में से रिमूव हो गया, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, और हमने जो है वो एक लो पास फिल्टर से गुजारने के बाद एक फिगर बना ली। ये आपके पास अप सैम्पलिंग होती है, बहुत आसान है, बहुत हलवा है। अप सैम्पलिंग बहुत ज्यादा आसान है डाउन सैम्पलिंग से, लेकिन आई रिपीट के पेपर में बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं कि अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। ठीक है, खैर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब सैम्पलिंग में आपने फिगर लेनी है, उसके बाद सैम्पलिंग करनी है, यानी कि ओमेगा एस और माइनस ओमेगा एफ पे ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपने उसको डिस्क्रिटाइज करने के लिए टी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने एल से डिवाइड करना है, और उसके बाद आपने एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेनी है, और आपने फिल्टर में से उस ग्राफ को पास कर देना है। याद रहे l-1 का काम लाजमी करिएगा, ताकि आपको पता चले कि कितने सैंपल्स या कितने रेप्लिकाज आपने रिमूव कर देने हैं। ठीक हो गया, अब चलते हैं साइमल्टेनियसली किस तरीके से इन दोनों सवाल को सॉल्व करने हैं, यानी कि अप सैम्पलिंग भी करनी है एक सवाल में, और उसी सवाल में हमने डाउन सैम्पलिंग भी करनी है। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, और आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने अप सैम्पलिंग करनी है पहले या डाउन सैम्पलिंग करनी है, तो आपने सबसे पहले अप सैम्पलिंग करनी है। ठीक है, आपको दोनों चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, एल भी गिवन होगी, एल की भी वैल्यू गिवन होगी, एम की भी वैल्यू गिवन होगी। आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने इसमें डाउन अप सैम्पलिंग करनी है। अप सैम्पलिंग किस तरीके से करनी है देख लेते हैं, क्या वही तरीका जो मैंने बताया या नहीं। देखो l इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमने सबसे पहले ये ग्राफ बनाया, हमने सैम्पलिंग कर दी। ठीक है, अब यहां पर सैम्पलिंग करते वक्त ये जो ग्राफ है ये आपस में मैच क्यों कर रहा है, यानी कि फॉरन ज्वाइन क्यों हो रहा है, बीच में गैप क्यों नहीं आ रहा, भाई इसकी क्या वजह है। देखो, हमने जो ओमेगा एन की वैल्यू लेनी है ज्यादातर मेजॉरिटी में अब सैम्पलिंग में, और हो सकता है पेपर में गिवन हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस कि ओमेगा एन की वैल्यू गिवन ना हो। अब इसका रट्टा लगा लो, ओमेगा एन की वैल्यू जो आप सैम्पलिंग में लेनी है वो पाई से माइनस पाई लेनी है, यानी कि माइनस पाई से पाई लेनी है, और जो आपने डाउन सैम्पलिंग में लेनी है वो आपने लेनी है π/2। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे वैल्यू ली पाई और माइनस पाई। अब इसके जो सैंपल्स हैं, ऑब्वियसली सैंपल्स ओमेगा एस आपके पास कहाँ से बनना शुरू होता है, 2π/t से बनना शुरू होता है, ऐसी बात है। तो 2π/t पे जब बनेगा और पाई पाई का डिफरेंस है, तो यहां से ज्वाइन होगा ना, पाई से ज्वाइन होगा, तो ऑब्वियसली इसीलिए कोई गैप बीच में नहीं आ रहा, जो कि आप लोग ऊपर देख रहे थे कि बीच में थोड़ा सा फासला आ रहा था। ठीक है, सो ये आपके पास बिल्कुल H2H ज्वाइन हुए हैं। ठीक हो गया, खैर ये काम हमने किया। अगेन मैंने क्या कहा था, डिस्क्रिटाइज करना है, टी से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एल का फैक्टर गिवन है 2, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से चुप करके कर दो डिवाइड। हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, और ये आपके पास साइमल्टेनियसली इक्वेशन एक आ गई। ठीक है, अब क्या काम था, फिल्टर वाला काम था। फिल्टर एक डिजाइन करो, लेकिन अब यहां पर एक चीज काम करनी है और एक चीज रुक जानी है। ठीक है, वो ये है कि फिल्टर डिजाइन करते वक्त तुम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी π/l नहीं लेनी है, जो कि हमने ऊपर देखी थी कि आप सैम्पलिंग में हम फिल्टर डिजाइन करते वक्त चुप करके ले लेते थे π/l। ठीक है,
लेकिन अब यहां पर क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर्स गिवन है, एम भी गिवन है और एल भी गिवन है। एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। सो अब आपने ये देखना है कि पाई बाय 2 या पाई बाय 3 में से छोटी वैल्यू कौन सी है। ऑब्वियसली हमारे पास पाई बाय 3 छोटा है पाई बाय 2 से, तो आपने पाई बाय 3 वाली वैल्यू को एज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वैल्यू लेना है फिल्टर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलत करोगे आगे सारा सवाल गलत हो जाएगा। लिहाजा फिल्टर डिजाइन करते वक्त जब दोनों काम कर रहे हो तो ये चीज देख लेना कि पाई बाय 3 जो भी एल की वैल्यू बड़ी है पाई बाय की फॉर्म में या फिर एम की वैल्यू बड़ी है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो हमारे केस में एल की वैल्यू बड़ी है तो पाई बाय 3 जो है वो हमने ले लिया। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिखा हुआ भी है, सॉरी छोटी वैल्यू लेते, बड़ी नहीं लेते। अच्छा, कीप दिस थिंग इन माइंड कि कट ऑफ की कौन सी वैल्यू छोटी होती है, पाई बाय 2 या पाई बाय 3 में से, तो पाई बाय 3 आपके पास छोटी वैल्यू है। ठीक हो गया। अच्छा, हमने फिल्टर डिजाइन कर दिया और आपने इसको फिल्टर में से पास कर देना है। हमारे पास एल का फैक्टर है 2, इसका मतलब है 2 - 1 1, और 1 सैंपल जो है वो बीच में से रेप्लिका आपके पास कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। इसके आगे एक और बना लो खुद से। ठीक है, कैसे बनेगा, क्योंकि हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है तो ये -2 पाई हो जाएगा। सेम इज द केस विद राइट साइड, यहाँ पे भी आपके पास 2 पाई हो जाएगा और आपके पास 2 पाई में पाई ऐड कर लो और पाई बाय 2 और पाई बाय 2 प्लस माइनस कर दो। ठीक हो गया, ये काम हो गया आप लोगों के पास। अब आपने डाउन सैम्पलिंग करनी है। डाउन सैम्पलिंग किस तरीके से करती है, अप सैम्पलिंग समझ आ गई, हमने अप सैम्पलिंग का सारा काम वही किया जिस तरीके से करना था। सिर्फ चेंज यहाँ पे आया कि आपने फिल्टर डिजाइन करते वक्त ये देखा कि भाई हमने किस तरीके से जो है वो कौन सी वैल्यू लेनी है कट ऑफ की। ठीक है, अब डाउन सैम्पलिंग पे आ जाओ। डाउन सैम्पलिंग में हमने ये काम करना है कि आपने ये जो आपके पास अभी आया है ना आउटपुट अप सैम्पलिंग का जो आउटपुट आया आपने उसी को लेके चलना है, कोई आपने इसमें चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, आपके पास डाउन सैम्पलिंग का फैक्टर गिवन है जो कि m = 2 है, m = 3 है। आपने इसी इक्वेशन या इसी फिगर को जो आपके पास लेटेस्ट फिगर है इसमें m = 3 को आपने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सारा वही काम करना है जो कि डाउन सैम्पलिंग में आप करते थे। क्या काम करते थे, देखो m = 3 को पूरी ओमेगा एक्सिस से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद हम देखेंगे कि i = 0, i = 1 और i = 2, क्योंकि 3 m की वैल्यूज है तो 0 1 2 तीनों i के लिए जो है हम निकालेंगे ग्राफ। ठीक है, i = 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्राफ का, तो कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, i = 1 पे 2 पाई का शिफ्ट बनेगा और i = 2 पे 4 पाई का शिफ्ट बनेगा। अच्छा जी, सो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि हमने जो है वो देख लिया कि डाउन सैम्पलिंग में फैक्टर लिया m = 3 का। ठीक है, हमने 3 को पूरी इक्वेशन से या पूरी ग्राफ से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम i = 0 1 और 2 के लिए तीनों ग्राफ्स बना लेंगे। i = 0 में कोई ग्राफ का चेंज नहीं आता, एज इट इज वही ग्राफ आता है। i = 1 में यहाँ पे मैं लिखा हुआ भी है कि वही जो ग्राफ बना हुआ है वही आएगा। i = 1 में 2 पाई का शिफ्ट आता है, यानी कि 0 वाली चीज 2 पाई पे चली जाएगी, 6 पाई वाली चीज 8 पाई पे चली जाएगी और -6 पाई वाली चीज -8 पाई पे चली जाएगी। तो यही काम किया है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और जब आप i = 2 का शिफ्ट करेंगे, i = 2 की वैल्यू के लिए करेंगे तो उसमें 4 पाई का शिफ्ट आएगा। ठीक हो गया, सो सिंपल आपके पास जो है वो 4 पाई का शिफ्ट आ गया और आपके पास 0 वाली चीज 4 पाई पे चलेगी, 6 वाली चीज आपके पास 10 पाई पे चलेगी और ये सारा काम आपके पास हो गया। जब ये काम आपने कर लिया, आपने तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड किया और तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया, अब यहां पर आप ये चीज नोट कर रहे होंगे कि ये लाइंस नीचे क्यों नहीं ज्वाइन हो रही। ठीक है, आप डॉटेड की फॉर्म में इसको ज्वाइन कर भी सकते हैं लेकिन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सेम इस जगह इधर भी ना ज्वाइन करें। अब ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये ऊपर से ही अगर आपको याद हो कि ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, और जब ओवरलैपिंग हो रही है तो इसी वजह से ये ज्वाइन नहीं हो रही। ठीक हो गया, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अप सैम्पलिंग। और अप सैम्पलिंग के साथ साथ इसमें हमने ये चीज भी डिस्कस कर ली कि आपने अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग दोनों किस तरीके से करनी है। इसी के साथ साथ ये कि चैप्टर नंबर 5 और 6 से रिलेटेड भी वीडियो उम्मीद है कि आ जाएगी आज ही, और हम इंशाल्लाह लाइव भी आके इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लाइव में तो आपको भी पता है कि भाई जो चीज़ें मैं लाइव में आप लोगों को बताता हूँ और करवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। खैर, आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।